नमस्कार। उलट बांसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नई ताज़ा व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका शीर्षक है टाटा बाय बाय अमृतकाल और भस्म करने के मूड में महामना। गौर फरमाइएगा। महामना उदास हैं, नाराज़ हैं, खींचे हुए हैं। मन कर रहा है कि कोई विधर्मी, कोई कांग्रेसी, कोई लिबरल, कोई कम्युनिस्ट कहीं मिल जाए तो उठाकर पटक दें, उसे जी भर कर कूटें, गुजराती में मन भर के गालियां दें, तीसरा नेत्र हो तो भस्म कर दें। जाहिर है कि ये हताशा की चरम अवस्था है। इसमें दिन रात हाथ पांव फड़फड़ाते रहते हैं, दिमाग में मारपीट के सीन चलते रहते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पहले भी ये इच्छा होती थी, मगर ठोकने की इच्छा या ठुकास दूसरी तरह से बुझ जाती थी। अब मॉब लिंचिंग की खबरों, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के किए से मन नहीं भर रहा। बुलडोज़र भी तृप्ति प्रदान नहीं कर पा रहा है। दरअसल जब तक हाथ पांव की ठीक से सिकाई न हो, तब तक दुश्मन के साथ क्या किया और क्या नहीं किया, ठुकने वाले की आह ऊह सुनाई पड़नी चाहिए। उसकी रुलाई दुहाई मन को जो शांति प्रदान करती है, उसका कोई जवाब नहीं है। वैसे महामना को जुबानी ठुकाई में बहुत मज़ा आता था, आ भी रहा था। वे उससे उस सुख की प्राप्ति कर लेते थे जो आज उनकी 56 इंच छाती डिमांड कर रही है। मगर अब क्या है कि उधर से भी जूते चप्पल चलने लगे हैं, इसलिए मन खट्टा हो जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वाक पिटाई का आनंद तभी तक रहता है जब तक ये एक तरफा रहे, दूसरा जवाब देने में कमज़ोर हो या जुबानी कमज़ोरी या लोक लाज के चलते जवाब ही न दे पाए, अर्थात शालीनता और संस्कार सामने वाले को रोके रहे। मगर क्या ज़माना आ गया है, लोग संस्कारों की परवाह ही नहीं कर रहे। कम से कम अपने खानदान की प्रतिष्ठा का तो ख्याल किया होता, मगर नहीं। महाशय तो अब और भी करारी भाषा में जवाब दे रहे हैं। महामना को इसकी आदत नहीं है। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उन्हें नॉन बायोलॉजिकल कहकर ताने मारे, चिढ़ाए। अरे हमने कह दिया कि हम अवतारी लाल हैं तो हैं, चुपचाप मान लीजिए, नहीं तो ईडी का नोटिस झेलिए, अदालत में जाकर अपनी नागरिकता साबित कीजिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। उन्हें वो आज्ञाकारी एंकर बाला याद आती है जिसने उनके नॉन बायोलॉजिकल होने पर बिल्कुल भी शक शुबा नहीं किया था। उन्होंने कहा और उसने मान लिया। उन्हें ऐसे ही पत्रकार, नेता और जनता पसंद है। अमृतकाल के यही तो सर्वोपरि लक्षण हैं, यही उसकी उपलब्धि भी है। लेकिन अब महामना को समझ में आने लगा है कि हो क्या रहा है। उन्हें दिखने लगा है कि अमृतकाल का अंत निकट आ रहा है। वो टाटा बाय बाय करने पर अवतारू है। अमृतकाल का अमृत सूख गया है, या क्या पता अमृत का घड़ा पहले से ही खाली रहा हो। अब हट्टा कट्टा काल कंधे पर गदा लिए सामने खड़ा है। पहले उन्हें लगा था कि अमृतकाल लंबा चलेगा। 2047 की अवधि तो उन्होंने जानबूझकर फेंकी थी। उन्हें पता था कि ये नहीं होने वाला, लेकिन उन्हें ये उम्मीद तो थी ही कि कम से कम 5-10 साल खिंच जाएंगे। अयोध्या कांड के बाद तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि राम लला ने उनके रूप में अवतार लिया है। उसी रौ में वे नॉन बायोलॉजिकल हो गए थे। सरयू पार खड़े होकर उन्होंने 400 पार देखना शुरू कर दिया था। शत्रु नेता बेऔकात और शत्रु सेना उन्हें बौनी दिख रही थी। वे स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट मान रहे थे। राज दरबार में सेंगोल की स्थापना वे कर ही चुके थे। वास्तव में वे उस समय ट्रांस में जी रहे थे।
पारलौकिक या अलौकिक हो गए थे। उन्हें लग रहा था इस समस्त पृथ्वीलोक में उन जैसा सुदर्शन और शक्तिवान कोई है ही नहीं। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। दर्पण में अपनी छवि को निहारते हुए अक्सर वे किसी को याद करते हुए लजा भी जाते थे। वे खुद को एक सुपरस्टार के रूप में पाते थे, कल्पना लोक में खो जाते थे। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की तरह गुंडे विपक्ष को पटक पटक कर मारते थे। यहाँ सुंदरियों की बात करना उचित नहीं है। वे ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करते हैं। उन्हें इस बात का भी पक्का यकीन हो गया था कि उनकी जन्मस्थली वडनगर में एक दिन उनका भी अयोध्या जैसा ही भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर परिसर में 3 और मूर्तियां भी होंगी, एक उनके अपने परम कुटिल हनुमान की और 2 परम मित्रों की। फिर उन्हें डाउट हुआ था कि पता नहीं पार्टी के लोग उन्हें ये सम्मान दें या न दें, मार्गदर्शक मंडल में भेजकर वैसे ही न निपटा दें जैसे उन्होंने दूसरों को निपटाया था। इसलिए उन्होंने तय किया कि अपने रहते ही ये काम भी संपन्न कर देना ठीक रहेगा। वैसे उस समय उन्हें ही क्यों, पूरे मीडिया को लग रहा था कि वे महायोद्धा हैं, अपराजेय हैं। लाइन लगाकर इंटरव्यू ले रहे एंकर गण गणिकाएं भी तो उन पर मुग्ध थे। वे उनकी दिव्यता के सामने खुद को कितना बौना समझ रहे थे। उनकी मुख मुद्राएं, भाव भंगिमाएं बता रही थीं कि महामना कितने महान हैं, कितनी ऊंची चीज़ हैं। इसीलिए वे उनसे प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहे थे। प्रश्न पूछने जाते थे तो जुबान साथ नहीं देती थी, शब्द प्रशंसा में तब्दील हो जाते थे। महामना को ये भी लगा था जब ये लोग इतने मोहित हैं, मुग्ध हैं, तो मतदाता कितने सम्मोहित होंगे। वे भला महामना के अलावा किसी विकल्प को क्यों स्वीकार करेंगे। उन्हें कहाँ मिलेगा ऐसा ईश्वर तुल्य नेता। ये तो उनका सौभाग्य है कि खुद भगवान उनका नेतृत्व करने के लिए पृथ्वीलोक पर पधारे हैं। हाथ हिलाते, हाथ मिलाते, इधर से उधर, उधर से इधर की यात्रा करते नेताओं को भला वे क्यों चुनेंगे। क्या उनकी मति मारी गई है। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उसने मतदाताओं की बुद्धि फेर दी। उसने चित्रगुप्त से महामना का रजिस्टर मंगवाया और उनके धत कर्मों का हिसाब लगाकर देखा तो पाया कि मृत्युलोक पर भारी गड़बड़ी चल रही है। महामना के कर्मों के हिसाब से तो कुछ और ही होना चाहिए था, मगर हो कुछ और गया। अकेले गुजरात दंगों का दंड ही नरक भेजने के लिए काफी था। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बस विधाता ने तुरंत तय कर दिया कि चलो, हो गया अमृतकाल पूरा, अब फटाफट निपटाओ मामले को। किसी ने आरटीआई डाल दी या कहीं चित्रगुप्त सेवा की ऑडिट हो गई तो ऊपर से नीचे तक सब के सब नप जाएंगे। स्वर्ग में गांधी ने अगर उपवास शुरू कर दिया तो मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी। उनके समक्ष तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी लाचार हो जाते हैं। लेकिन महामना नॉन बायोलॉजिकल होते हुए भी ये सब नहीं देख पाए। शायद सत्ता मोह ने उनकी दिव्य दृष्टि हर ली थी। 4 जून को उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे नॉन बायोलॉजिकल नहीं, पूरी तरह से बायोलॉजिकल हैं। ये उनके लिए बड़ा सदमा था। देश की 65% जनता ने उन्हें नकार दिया था, उनको कट टू साइज कर दिया था, छाती का नाप भी बदल दिया था। और ये तो गजब ही हो गया कि जहाँ से उन्हें नॉन बायोलॉजिकल होने का महाज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं की पुण्य भूमि में उनकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई। धर्मच्युत मतदाताओं ने उन्हें वहीं हरा दिया। ये एक बुरा संकेत था, अपशकुन था, मगर उनकी बुद्धिमत्ता दगा दे गई। वे इसी मुकालते में रहे कि सब कुछ ठीक है, अमृतकाल जारी है। सब चंगासी।
उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि ये तो बस शुरुआत है। अमृतकाल की विदाई वेला तो आ चुकी थी पहले ही। कर्मों का चक्र चल पड़ा था, इसलिए राम मंदिर चूने लगा। अयोध्या का राम पथ जगह जगह धंस गया। लाखों रुपए की स्ट्रीट लाइट्स चोरी हो गई। ज़मीनों की लूट का पर्दाफाश हो गया। जगह जगह पुल गिरने लगे। रेलें पटरियों से उतरने लगी, आपस में टकराने लगी। विदेश नीति की पोल खुल गई। परम मित्र के चलते एक बार फिर से नया घोटाला उद्घाटित हो गया। पार्टी के अंदर खटपट शुरू हो गई, विरोध शुरू हो गया। उन्हें अहंकारी, प्रतिशोधी, नाकारा कहा जाने लगा। बैसाखियां भी हिलने डुलने लगी। यानी जहाँ जहाँ उन्होंने टेक लगा रखे थे, पर्दे डाल रखे थे, सब के सब धड़ धड़ करके गिरने लगे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। परिणाम ये हुआ कि शत्रु सेना के हौसले बुलंद हो गए। उसने पूरी शक्ति से धावा बोल दिया। शत्रु भी तीव्रता से वार करने लगे। महामना का देवत्व तेल लेने चला गया और उनके दानवत्व को देखकर लोग कुपित होने लगे। अब तो लोग पूछने लगे हैं कि अमृतकाल अब और कितने साल, कितने महीने या कितने दिन। महामना इससे और भी कुपित हो जाते हैं। वे पता नहीं अब क्या क्या करेंगे, मगर भारत भाग्य विधाता तो फैसला ले चुका है। अमृतकाल की चला चली तय हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस व्यंग्य रचना को सुना। धन्यवाद आपका। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।